नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया जेएफएम इंडिया राष्ट्रीय संगठन से आप लोग को एक बेहद ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना है, जो कि अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को। अभी कंटेम्प्ट का नोटिस जारी क्यों किया गया है? जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि एनसीएएचपी एक्ट के अंतर्गत, तो जो एनसीएचपी एक्ट है क्या, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट, जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशनल्स है, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, जिसमें ओटी टेक्नोलॉजिस्ट है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, लगभग 55 स्ट्रीम्स के प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए और अन्य जो रेगुलेशंस होने चाहिए, उस संबंध में कमीशन बनाया गया, जो कि कमीशन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाया गया और इससे जो है एनसीएचपी एक्ट 2021 के नाम से जारी किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें इंटरफेयर क्यों करना पड़ गया? वो इसलिए करना पड़ गया कि क्योंकि एनसीएचपी एक्ट 2021 में आया और आने के बाद जो है सभी राज्यों को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आप लोग अपने अपने राज्यों में काउंसिल का गठन कीजिए। क्योंकि पूर्व में जो है पहले से कुछ राज्यों में काउंसिल चल रही थी और कुछ राज्यों में काउंसिल नहीं चल रही थी या नहीं बनी थी। तो सरकार ने कहा कि जिन राज्यों में काउंसिल नहीं है उनमें काउंसिल का गठन किया जाए, जिसका नाम एएचपी काउंसिल होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एएचपी अर्थात उत्तर प्रदेश अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल का निर्माण होना चाहिए। इस तरीके का जो है प्रोविजन दिया गया। अब एक्ट आने के बाद जो है बहुत सारे राज्यों के नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, परंतु बहुत सारे राज्यों ने अभी तक अपने स्टेट्स में अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल का गठन नहीं किया है, जिसके संबंध में ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया जेएफएमटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूर्व में भी 2024 तक कहा था कि जो है सभी राज्य अपने स्टेट्स में काउंसिल का गठन कर लें, परंतु अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल का गठन नहीं किया गया है। इस मार्फत जो है जेएफएमटीआई ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया के द्वारा जो है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो है आवेदन किया गया और जिसमें जो है जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जो है उनके आदेशों की अवहेलना के संबंध में नोटिस जारी किया है कि आप अपने राज्यों में क्यों नहीं अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल का गठन कर पा रहे हैं। और अब चूंकि इससे फायदा क्या होने वाला है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को देखिए, न्यूज को स्प्रेड कीजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित और काउंसिल से संबंधित अपने राज्यों में थोड़ा बहुत प्रयास कर सकें। क्योंकि जेएफएमएलटी इंडिया जो कि राष्ट्रीय संगठन है, लगातार अन्य राज्यों में भी जो है काउंसिल गठन के लिए प्रयास कर रहा है। अगर हम हर राज्य की बात करें कि किस राज्य में काउंसिल बन गई है, किस राज्य में नहीं बनी है, तो उस संबंध में आप अपने डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग इस तरह का इंफॉर्मेशन चाहते हैं। क्योंकि काउंसिल के संबंध में, रजिस्ट्रेशन के संबंध में, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसके संबंध में और भी अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लगातार इस तरीके से देते रहते हैं, ताकि जो है आप सब लोग अवेयर हो सके। और साथ ही क्योंकि काउंसिल से संबंधित इंफॉर्मेशन से, तो आप सब लोग से आग्रह भी है कि आप लोग इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अवेयर हो सके। और रजिस्ट्रेशन की समस्याएं हैं, अभी आपने मध्य प्रदेश में एमपीएसईबी के द्वारा जो है वैकेंसी जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का गठन, पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसी प्रकार से अब लगातार हर राज्य में भी जो है काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा, परंतु जब तक काउंसिल नहीं होगी तो फिर कैसे रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो इसलिए जो प्रयास करने की जरूरत है और जिनको लगता है कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, हम काउंसिल से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित और भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा
सकते हैं। अन्य प्रोफेशनल जैसे कि फिजियोथेरेपी या नर्सिंग के प्रोफेशनल इतने ज़्यादा अवेयर हैं जागरूक हैं कि उनका जो है रेगुलेशंस, उनका हर चीज़ का एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत जो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, प्रोसेस उनका कंप्लीटली फॉलो होता रहता है। परंतु जो मेडिकल आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रोफेशन है, इसमें थोड़े से जो है लोगों में जागरूकता नहीं है, इस वजह से तो इसलिए जो प्रयास करने की जरूरत है। अब जैसे कि कुछ अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे कि बिहार हो गया, इनमें काउंसिल का स्ट्रक्चर तो बन गया, परंतु जो है वो पूर्ण रूप से काउंसिल अस्तित्व में नहीं आई है। उन्होंने जो है सिर्फ भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके नोटिफिकेशन को मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट का जो है जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको देखते हुए जो है राज्य सरकारों ने खाना पूर्ति तो कर दी, लेकिन पूर्ण रूप से काउंसिल का गठन अभी तक किसी भी राज्य में नहीं हो पाया। हालांकि गुजरात में जरूरी प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है, वहां पे काउंसिल का स्ट्रक्चर थोड़ा बन गया है और अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी शायद स्टार्ट होने वाली है। इस संबंध में एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो प्लीज आप सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कीजिए और अपने राज्य में प्रयास करने की कोशिश कीजिए कि आपके राज्य में भी काउंसिल का गठन क्यों नहीं हुआ है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए प्रयास कीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन पाने के लिए जो है आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।